वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं उन तमाम सेफ्टी ऑफिसर से बात करना चाहता हूं और आज का जो संवाद है उन तमाम पेरेंट्स के साथ है जिनके घर में बच्चे हैं और वो पढ़ाई कर। आज का जो विषय है वो काफी संजीदा है, काफी चिंताजनक है। यदि आपका लड़का या लड़की खुद के घर में चोरी करने लगे तो आप क्या करेंगे? यह प्रश्न उन तमाम पेरेंट्स से है, उन तमाम माता पिता से है जो इस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। आज हमारे समाज में इस तरह की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है कि आपका ही लड़का आपके घर में चोरी करना शुरू कर देता है। बचपन में वह ऐसा तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा वैसे वैसे उसकी आदतें भी बदलने लगी और वह चोरी करने लगा। जब आप इस बात को समझे जाने तब तक काफी देर भी हो चुका था। वह कौन से कारण है जिसके वजह से आपका बेटा आपके घर में चोरी करने लगा? वह कौन सा कारण है जिसके वजह से आपकी बेटी आपके घर में चोरी करने लगी? इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आपको 10 ऐसे कारण बताऊंगा जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि कभी आप इन 10 कारणों पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया। और मैंने जो देखा है, जो मेरा एक रिसर्च है, मैं एक फैमिली का एग्जाम्पल भी दूंगा जिसके घर में जिस माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए एक एक पैसा जोड़कर इकट्ठा करते थे उसकी फीस के लिए, उसी बेटे ने वह सारा पैसा चोरी कर लिया। आखिर क्यों? यह सवाल है और अपने आप में बार बार हर एक पेरेंट से, हर एक फैमिली से वह जवाब भी मांगता है। आप जितना भी समझाने की कोशिश करेंगे वह बात समझने के लिए तैयार नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या करें? 10 ऐसे कारण जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। कुछ ही मिनटों में आप समझ जाएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है और फिर आपके बच्चे का लाइफ क्या है। ये तमाम बातें आप समझ पाएंगे। यह एक परिवार नहीं, सैकड़ों परिवार नहीं, लाखों की संख्या में पूरे भारत में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और विगत जो 5 वर्षों में जो परिस्थितियां बदली हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और 10 ऐसे कारण आपके सामने शेयर करते हैं जिससे आप खुद ब खुद समझ पाएंगे कि वास्तव में सच क्या है और जो परिणाम आया है वह क्या है। अगर आपके घर में आपका बच्चा चोरी करता है या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो उसके 10 कारण हो सकते हैं। ये 10 कारण कौन कौन से हैं? अगर मैं कहूं तो अगर कारण नंबर 1 की मैं बात करूं तो वह कारण है कि क्या आप अपने बच्चे की जिद पूरा करते हैं? इन कारण को समझने से पहले जो मैं कारण बता रहा हूं उसके पहले कुछ बातों को आप सेल्फ चेक करिए और उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या वास्तव में आप कितना इन्वॉल्व हैं। क्या आप अपने बच्चे की जिद पूरा करते हैं? इस पर जरा विचार करिए। आपका जवाब हाँ में है या ना में है। इसी सेशन के लास्ट में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि यदि हाँ है तो क्या परिस्थितियां होगी और यदि ना है तो क्या परिस्थितियां होगी। और दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। क्या आपने अपने बच्चे को स्मार्टफोन देते हैं? क्या आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन देते हैं? इट मीन्स क्या आप मोबाइल की सुविधाएं उसे प्रोवाइड करते हैं? अगले पॉइंट के बारे में देखेंगे। क्या आपका बच्चा मोबाइल पर गेम खेलता है और आप उसे नजरअंदाज करते हैं? अगले कारण के बारे में देखेंगे। क्या बच्चे को मनाने के लिए आप मोबाइल फोन देते हैं? अक्सर होता है कि बच्चे किसी बात को लेकर के नाराज हो जाते हैं और वह नहीं मानते, या किसी काम को लेकर के या किसी भी कोई भी परिस्थिति हो उसमें उनका नाराजगी जाहिर होने लगता है। आप मनाने के लिए क्या मोबाइल देते हैं? यह सारे क्वेश्चंस जो मैं आपसे कर रहा हूं इसको जरूर आप समझिएगा और लास्ट में इसका आप आंसर देखिएगा। क्या रात को बच्चा चोरी से मोबाइल देखता है? जब आप सो जाते हैं, माता पिता सो जाते हैं तो उनका मोबाइल बच्चे के हाथ में जाता है, या बच्चे को किसी काम में उलझाने के लिए आप मोबाइल फोन दे देते हैं और फिर आप अपना काम करने लगते हैं। कारण नंबर 6, पढ़ाई से ज्यादा ध्यान मोबाइल पे रहता है। क्या कभी आपने नोटिस किया कि आपके बच्चे का पढ़ाई का जो मन है, जो उसका दिमाग काम कर रहा है, वह पढ़ाई में अब नहीं लग रहा है?
उसका सारा ध्यान कहाँ पे जा रहा है? मोबाइल में जा रहा है, कार्टून में जा रहा है, गेम पर जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा रील देखने में जा रहा है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, आपका बच्चा हर काम को नजरअंदाज कर रहा है। अगर माँ बाप जो काम कहते हैं वो बच्चा अब पूरा नहीं कर रहा है, बार बार वह भूल जा रहा है या जानबूझकर वह नजरअंदाज कर रहा है। इसके बाद एक अगला कारण ये है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं। माँ बाप कोई भी बात करते हैं, बच्चे बात को नहीं मानते हैं। ये सिचुएशन भी आपके परिवार में है, आपके घर में है, आपके बच्चों के साथ है। बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वो बच्चा 0 क्लास से लेकर के यानी LKG से लेकर के, और मैं बात करूं 10th तक 12th तक की बात करें या फिर आगे की पढ़ाई की भी मैं देखूं तो वह उसके स्कूल का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या इस तरह की बात को आपने नोटिस किया? अगले कारण के बारे में बात करेंगे कि बच्चे जब पेरेंट मीटिंग में जाने से घबराने लगे या कॉलेज में मीटिंग की बात होती है या टीचर से मिलने की बात होती है, उस समय अगर बच्चा आपका घबरा रहा हो या जाना नहीं चाहता हो, इधर उधर की बात कर रहा हो, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से और जितने भी लोग हैं जो एक फैमिली लाइफ जीते हैं, उनसे 10 सवाल है और इन 10 सवाल को आपने देखा और इन 10 सवालों को आप समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। अगर इनमें से 50% सवाल आपसे मैच करता है तो समझ लीजिए कि परिस्थितियां और भी गंभीर होने वाली है। आप अपने बच्चे की लाइफ को बना तो नहीं सकते, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप अपने बच्चे की भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। अब क्यों होगा, कैसे होगा, क्या इसके लिए जिम्मेदार हम हैं? कई सवाल उठता है कि माँ बाप तो अपने बच्चों को की खुशियों के लिए हर काम करते हैं, हर सुविधा देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं। अब ये तो बहस की बात हो जाती है, जांच का विषय भी हो जाता है। हम सोचने समझने की बात करें और अपने आप को जांच करें, बच्चों की परिस्थितियों को जांच करें। बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूं ये 10 कारण है। अब ये 10 कारण में से अगर आपका 50% है तो बर्बादी निश्चित तय है। मुड़ पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कठिनाई जरूर होगी। अपने बच्चे को नई दिशा देना एक आपके लिए चुनौती होगी और वह चुनौती आपको बार बार परेशान करेगी। कई बार ऐसा होगा कि रातों की नींद भी उड़ जाएगी। अब आगे चलते हैं। यह 10 कारण अगर आपने नोटिस किया या कोई भी एक कारण इसमें से नोटिस किया तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अगर ये 10 कारण आपके से मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो परिणाम होगा वो आपके सामने कुछ इस तरीके से हो। आपका बच्चा जीवन की बर्बादी की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बच्चे की लाइफ में वह दीमक लग चुका है, वह परेशानी खड़ी हो चुकी है जो हर कदम पे उसे रोकेगी, आगे बढ़ने से रोकेगी। दूसरी बात मैं करूं, आपका बच्चा जो है मोबाइल का गुलाम हो चुका है, वह मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा चलेगा, और कुछ भी कपड़े ना मिले चलेगा, और सारे सामान ना मिले चलेगा, लेकिन मोबाइल और मोबाइल में इंटरनेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह पूरी तरह से गुलामी की तरह बढ़ चुका है और जा चुका है। अगले पॉइंट की बात करें, इसका परिणाम क्या होगा? वह स्कूल में बार बार फेल होगा, उसका मार्क्स बहुत कम आएगा और वह बच्चों से कुछ हटकर रहने लगेगा, वह स्कूल जाने से भी बार बार कतराएगा। अगले नंबर की अगर हम बात करें तो आपके बच्चे का दिमाग कमजोर हो चुका है। जी हाँ, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको जागरूक करना है। तो मैं जितने भी पॉइंट्स नोट कर रहा हूं यह एक रिसर्च के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, और कई फैमिलियों में मैंने रिसर्च किया और उसके बाद पाया कि परिस्थितियां क्या होती हैं। जब मोबाइल पे हम होते हैं, जब बच्चा आपका मोबाइल पर होता है तो उसका जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे वो किसी के बस में होने लगता है। और किसके बस में होता है? वह खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके वजह से वह काफी कमजोर महसूस करता है। शरीर बढ़ता है, उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन दिमाग का विकास रुक जाता है। मोबाइल आपके ब्रेन के विकास को रोक देता है, यह रिसर्च से और साइंस से साबित हो चुका है। जब आप मोबाइल बंद करेंगे, कभी मान लीजिए कि आपको पता चला कि मेरा बेटा ये सब कर रहा है, मेरी बेटी ऐसी कर रही है,
तो अगर आप मोबाइल बंद करेंगे तो आपका बेटा यहीं से चोरी करना शुरू करेगा और कई तरह की परिस्थितियां शुरू होगा। और जब चोरी करने की आदत धीरे धीरे आएगी तो उसे हर हाल में और भी गतिविधि उसके साथ होगी, क्योंकि मोबाइल भी चाहिए, रिचार्ज भी चाहिए और उसके साथ और भी जरूरतें भी पूरी करने के लिए वह इन केन प्रकार कई तरह के कार्य को करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि वह बच्चा आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगा, वह बात मानेगा केवल अपने बर्बाद दोस्तों की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसके दोस्त बर्बाद हैं तो उसी रास्ते पर आपका बच्चा भी जा चुका है, आपका बेटा जा चुका है, आपकी बेटी जा चुकी है, उसे वहां से मोड़ पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। अगले पॉइंट्स की बात करें, चोरी के साथ साथ वह घर में चोरी करेगा, वह कभी अपने घर में चोरी करेगा, रिश्तेदारों के घर में चोरी करेगा, तो उसकी आदत बन चुकी है, क्योंकि उसे सोर्स तो है नहीं, वह कहीं से पैसे कमा नहीं सकता है, कहीं से पैसे की अर्निंग नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है मोबाइल के खर्चों को पूरा करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, नशा करने के लिए, बियर पीने के लिए उसे पैसे की जरूरत तो होगी और जिसका बहुत ही सरल रास्ता होता है माँ बाप के पैसों पे ही चोरी करें या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही चोरी करें। तो ये चोरी का जो आदत है वह कई चीजों को लेकर के अपने आप में आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए अगले तरफ अगर हम बढ़े तो ये परेशानियां जब आप देखने लगते हैं, नजरअंदाज देख करके नजरअंदाज करते हैं, तो वही समय काफी बुरा होता है। अब आप जब ये सारी बातें नोटिस कर चुके हैं तो आपको अब यह ज्ञात हो चुका होगा, जानकारी हो चुकी होगी कि अब आपका बच्चा पूरी तरह से बर्बाद होगा और आने वाला समय उसका सही नहीं होगा। जब तक उसे समझ में आएगा तो माफ कीजिएगा, मुझे कहते हुए बिल्कुल परहेज नहीं है कि काफी देर हो चुकी होगी, काफी समय बीत चुका होगा। अभी कुछ रिसर्च में यह भी देखा गया है कि कुछ शहरों में एक घटना पाई गई है कि अगर माँ बाप ने मोबाइल के लत को छुड़ाने के लिए या फिर उसे दूर करने की कोशिश किया तो रात को बच्चों ने मिलकर माँ बाप की हत्या कर दी। ये बिल्कुल सही बात है और भारत के कई शहरों में ये घटना हो चुकी है। मैं उन शहर का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह नाम लेना कहीं ना कहीं किसी तरह से लीगल वे से वह सही नहीं होगा। तो ये परिणाम आपने देखा कि यह 10 परिस्थितियां अगर आपके साथ हैं, आपके घर में हो रहा है, तो फिर आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन समस्याओं को दूर कैसे करें। ये तो कारण हो गया, परिणाम भी हम जान गए। यानी अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो अगर आपका बच्चा घर में चोरी करता है, आपकी बेटी घर में चोरी करती है, तो इसका परिणाम काफी भयानक होने वाला है और वह परिणाम जो होगा उसकी लाइफ से संबंधित होगा, उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और आने वाले समय में भी अगर यह कार्य न रुका तो फिर उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना तय है, इसमें कोई भी शक और गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम करें तो क्या करें, उपाय क्या है, हम कौन सा उपाय करें कि जैसे यह आदत छूट जाए। हर एक माँ बाप, हर एक गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बेटा चोरी न करे, हर एक गार्जियन, हर एक पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि वह करता भी है और उसे सजा भी होती है, थाने के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और जेल भी जाना पड़ता है। अब तक जितने भी उपाय सामने आए हुए हैं, मैंने देखा है कि वे सारे उपाय विपरीत परिस्थितियों में जा रहे हैं। अब तक के जितने उपाय हैं कि चोरी छुड़ाने के लिए आप ये कदम उठाइए, आप वो कदम उठाइए, तो मैंने देखा, अपने रिसर्च में देखा कि आप जितनी बार उन कदमों को उठाते हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी काफी एग्रेसिव होते हैं और एग्रेसिव होने के साथ साथ आत्मघाती प्रवृत्ति भी बनती है। कई बार सुसाइड की नौबत भी आ जाती है, या तो माँ बाप की और या फिर बच्चे की। तो इसमें माँ बाप की जो केसेस देखे गए हैं वो ज्यादा देखे गए हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक सलाह चाहता हूं, एक सुझाव चाहता हूं। क्या आपके पास कोई इस तरह का रास्ता है, आपके पास कोई इस तरह का उपाय है कि किसी बच्चे के जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया जा सकते?
आपका एक अनमोल सलाह किसी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। आपका सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि इसे पूरी दुनिया देख पाए, हर एक पेरेंट्स देख पाए, हर एक गार्जियन देख पाए और बच्चे को चोरी की आदत से छुटकारा दिलाया जा सके। बच्चे का चोरी करना उसकी भविष्य को बर्बाद करने की तरफ इशारा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप उन बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर लिखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।